उससे 1.5 साल पहले से इनका आशिकी का चक्कर चल रहा था सर। अच्छा। हाँ, मोहल्ले के नीचे के 2 लड़के थे उनसे, और अदरवाइज़ इधर उधर के लोग और हैं। एक दफ़ा बेटे ने टोकने की कोशिश करी थी तो मेरे बेटे का इसका सर फाड़ दिया उन्होंने और बहुत खून निकला था। वो डॉक्टर के बहाने ऊपरकोट में जाती थी, 2 अंकल आते थे, एक अंकल के पास छोड़ जाती थी ऊपरकोट में, और एक अंकल के साथ बाइक पे बैठ के चली जाती थी। हम एक बार पूछने गए थे तो इन्होंने गुस्से में आके हमारा ये ज़मीन में सर मार दिया। जमीन के अंदर आए, ये हमें डर लग रहा है। हम रात को देखते थे ना टीवी, तो हम कहते थे कि अंदर आ जाइए, हमें डर लग रहा है। बाहर अम्मी क्या करती थी? फ़ोन पर जंगले पर हर वक्त खड़ी रहती थी और बात करती रहती थी। जब पापा आते थे तो दूर से आके लेट जाती थी और नाटक करती थी। अगर पति पत्नी को छोड़कर चला जाए या पत्नी पति को छोड़कर चली जाए तो एक तरीके से ज़िंदगी का पहिया रुक जाता है। ये मासूम से बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को छोड़कर इनकी माँ चली गई और इनके पति भी, जो पत्नी छोड़कर गई है, उनके जो पति हैं वो अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से जो इनकी पत्नी है वो वापस आ जाए, इन बच्चों के सर पे दोबारा से माँ का साया जो है वो आ जाए। 1 साल हो चुका मगर उसके बावजूद भी इनके ऊपर और एलिगेशन लगाए हैं। क्या पूरा मामला है, जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहत हुसैन है। बताइए क्या पूरा मामला है, क्या है, कब से? इनके जब से ये घर से गई हैं उससे 1.5 साल पहले से। कितना समय हो गया घर से गए? 1 साल हो गया पूरा। 6 अगस्त को ये घर से गई हैं। 6 अगस्त को घर से गई हैं ये। उससे 1.5 साल पहले से इनका आशिकी का चक्कर चल रहा था सर। अच्छा। हाँ, मोहल्ले के नीचे के 2 लड़के थे उनसे, और अदरवाइज़ इधर उधर के लोग और हैं जिसकी मैंने सारी कॉल डिटेल निकलवाई हैं। उसके बारे में इसके घर वालों को सब मालूमात है। जब मैंने घर पे जाके इसके भाइयों को से बात करी और मेरी वाइफ अपने भाइयों के सामने बोली कि तुम क्या बात करोगे, मैं बता दे रही हूँ, मेरा चक्कर चल रहा है वहाँ पर अलीगढ़ में। चारों भाई मौजूद थे, चारों भावज मौजूद थी। उनके सामने अपने मुंह से भाइयों के सामने ये बोला कि तुम क्या बताओगे, मैं बता रही हूँ कि मेरा चक्कर चल रहा है। और इसके भाइयों के मुंह से एक इतनी सी आवाज़ नहीं निकली कि तुम क्या बक रही है। इसके भाइयों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गाली गुफ्तानियाँ करी। आप कैसे कह सकते हैं कि उनका कोई चक्कर था? क्या कोई प्रूफ है आपके पास? मेरे पास पूरी CDR फाइल मौजूद है और इनकी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। चारों बच्चे मेरे गवाह हैं, 2 बच्चे मेरे घर पर हैं, 2 बच्चे मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। ये चारों बच्चे इस चीज़ के चश्मिश गवाह हैं। एक दफ़ा बेटे ने टोकने की कोशिश करी थी तो मेरे बेटे का इसका सर फाड़ दिया उन्होंने और बहुत खून निकला था। वो बच्चों को रोज़ मारा पीटी करती थी, दिन भर फ़ोनों में लगी रहती थी। मैं घर से 9 बजे फैक्ट्री के लिए निकलता था काम पर, 9:30 बजे इनका फ़ोन करना चालू हो जाता था। इनको फ़ोन भी इनके आशिक ने दिया था और उसी के नंबर की ID फ़ोन के अंदर लगी हुई है। बच्चों से एक बार हम बात कर लें? बिल्कुल करिए सर। हाँ बेटा, क्या नाम है? साथ बताओ बेटा, ये क्या कह रहे हैं पापा, क्या सही कह रहे हैं? जी, कैसे बताओ, तुम्हारा सर क्यों फाड़ा था, क्या बात थी? हमारा सर, हम एक बार पूछने गए थे तो इन्होंने गुस्से में आके हमारा ये ज़मीन में सर मार दिया। जमीन में देखे? जी सर मारा था आपका? जी। किस बात को लेकर? यही कि मेरे मामले में पढ़ो, मेरे मामले में पढ़ो, मेरे मामले में मत पढ़ो। जी। हाँ। और आपने मना किया था उनसे? जी, क्या मना किया था? के अंदर आइए, हमें डर लग रहा है। हम रात को देखते थे ना टीवी, तो हम कहते थे कि अंदर आ जाइए, हमें डर लग रहा है। बाहर अम्मी क्या करती थी? फ़ोन पर जंगले पर हर वक्त खड़ी रहती थी और बात करती रहती थी। जब पापा आते थे तो दूर से आके लेट जाती थी और नाटक करती थी कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा, वहाँ दर्द हो रहा। कि पापा खाना मांगते थे तो उन कहती थी कि ले लो, मेरे अभी सुबह से काम करके आई हूँ तो मेरे सर में दर्द हो रहा है, अभी जान के ले लो। मेरे गहरी नींद में सोई थी, अब ये तुमने उठा दिया। अच्छा जी, ऐसा बोलती थी पापा से? पापा को खाना नहीं देती थी? नहीं। तो बेटा, पापा की कोई गलती, पापा उनके साथ मारपीट करते हों इस वजह से ना आ रही हूँ, क्या ऐसा कुछ है कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बेटा आपका नाम क्या है? तूबा। उबा, बड़ा प्यारा सा नाम है बेटा। बेटा क्या बात है, मम्मी मतलब अच्छी हैं बुरी हैं, क्या बात? बुरी। बुरी हैं? क्यों?
वो मारती थी। मारती थी? और क्या क्या था, क्या कहती थी तुमसे, कहाँ जाती थी, कुछ पता है तुम्हें? ऊपर कोर्ट का मोबाइल थी, वो डॉक्टर के बहाने ऊपर कोर्ट में जाती थी। तो अंकल आते थे, एक अंकल के पास छोड़ जाती थी ऊपर कोर्ट में, और एक अंकल के साथ बाइक पे बैठ के चली जाती थी। एक अंकल के साथ तुम्हें छोड़ जाती थी और एक अंकल के साथ बाइक पे बैठ के चली जाती थी। बाइक पे बैठ के चली जाती थी। फिर कब आती थी? बहुत देर में। इतनी देर तुम क्या करते थे वहाँ पे? इतनी देर अंकल के खड़े साथ रहते थे। खड़े रहते थे? कुछ खिलाते पिलाते होंगे अंकल? नहीं, ऐसे खड़े रहते थे? थकती नहीं थी तुम? थक जाती थी? अच्छा, तो और अम्मी को बुलाने के लिए नहीं कहा आपने, जैसे तुम्हें छोड़ के चली गई? तुमने नहीं कहा? अच्छी नहीं है? और पापा? अच्छे हैं। पापा अच्छे हैं? अब तो तुम्हारे पापा को भी फंसाने का इंतज़ाम उन लोगों ने किया, क्या केस किया आपके ऊपर? सर 1 साल से अपने घर पर हैं। मैंने जब मुझे ये धमकियाँ दे रही थी कि मुझे तलाक दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ़ मुकदमे लिखा दूंगी, तो मैंने कहा भाई मैं तलाक नहीं दे सकता, मेरे बच्चे जवान हैं, अब ये मेरी शादी की उम्र नहीं है, इन बच्चों को आन के देख लो और इस सबको छोड़ दो, मैं तुम्हें सब भुलाने को तैयार हूँ। लेकिन ये नहीं मानी, ये जिद पर अड़ी रही कि नहीं, इसके भाई मुझे धमकी देने लगे। उसके बाद में मैंने DGP को तहरीर दी, उसके बाद में SSP अलीगढ़ को मैंने तहरीर दी, तो वहाँ न्यूज़ वाले अंकल आ गए, उन्होंने न्यूज़ बना दी। वो न्यूज़ चली, उस न्यूज़ चलने के बाद में इन लोगों ने मेरी प्लानिंग बनाई फंसाने की। ये 13 तारीख में मुकदमा इन्होंने मेरे ऊपर लिखाया है और 10/6 की ये घटना दिखा रही हैं, 10/6 की, कि 10/6 को 2021 को राहत अलीगढ़ से अपनी फैमिली के साथ जहांगीराबाद आया अपने बहनों के घर पे। वहाँ से सब लोग इकट्ठे होकर आन गए, मुझे मारा पीटी करी, मेरा गला दबाया, मुझे तलाक की धमकी दी। सरासर झूठ है सर। 10 तारीख 6 महीने को 2021 को मैं वरुण हॉस्पिटल में अपने इस बेटे का ट्रीटमेंट करा रहा था। इनको क्या हुआ है? इनकी किडनी में इन्फेक्शन हो गया था। 10 तारीख 6 महीने में ये मेरे पास वरुण ट्रामा सेंटर का वो है, जो मैं अपने बेटे को 7 को इसका ट्रीटमेंट कराने गया था। इत्तेफाक की बात ये है कि बात ये है, असल हम बताएंगे, आपको फंसाकर आपके ऊपर केस दर्ज करा के अपनी इज्जत बचाना चाह रहे हैं। बस वो इस तरीके से ये लोग अपनी इज्जत बचाना चाह रहे हैं। अब इनको न्यूज़ में इनकी इज्जत उछली है, तो इज्जत कैसे बचेगी कि मारा पीटता था, भूखा रखता था, जबकि मैं 10 साल से अपनी वालदा से अलग रह रहा हूँ किराए पर, और ये किराए के घर से अपने घर आई हैं। प्रॉपर कहाँ के हैं आप? अलीगढ़ का, खास अलीगढ़ के। आपकी जो बीवी है वो कहाँ की है? जहांगीराबाद, बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद। बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद, मोहल्ला आहन-गिरान। तो ये वहाँ की बेटी हैं। तो इन लोगों ने न्यूज़ चलने के बाद में कि हमारी बदनामी हो रही है, तो हम कैसे बचें, उसके बाद में इन्होंने मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन। बुलंदशहर SSP से मिलने के लिए आए थे, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा मुझसे कि अभी ये हमारे हाथ में नहीं है, अभी आपकी मीडिएशन की मीटिंग है, उसके बाद में ये हमारे हाथ में आएगा। अगर मीडिएशन सक्सेस हो जाता है तो कोई बात नहीं करेंगे आप। जब मीडिएशन होगा तो उस दौरान क्या मंशा है आपकी? रखना चाहेंगे, छोड़ना चाहेंगे? बच्चों की वजह से, छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं, क्या चाहते हैं? मेरी मंशा यही है सर कि मेरे 4 बच्चे हैं और मेरी वालदा तकरीबन 70 साल की हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि अपनी गलतियों का एहसास करके उनको नज़रअंदाज करके आ जाएं, मैं सब बुलाने को तैयार हूँ। देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आज भी वो शख्स जिसने अपनी आँखों से ये सब कुछ देखा, जिसके ऊपर ये मंजर गुजरा, अपने बच्चों की खातिर आज भी सारी गलतियों को भुलाने के लिए तैयार है, माफ़ करने के लिए तैयार है, और आज भी उस महिला को अपने पास रखने के लिए तैयार है। सहयोग में लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।